नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको एक ज़रूरी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो मेटल डिटेक्टर खरीदने वाले नए बंदे बहुत परेशान रहते हैं और उनके दिलों में एक डर सा रहता है कि क्या सच में हम मेटल डिटेक्टर खरीदेंगे तो ये इलीगल है या लीगल है। तो इस विषय पर हम आज की वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको दोस्तों मेटल डिटेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सही और सच्ची दी जाती है। इस चैनल पे आपको मेटल डिटेक्टिंग से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, मतलब A to Z जानकारी जो है वो सही और 100% सच्ची दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बढ़ते आगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर फटाफट दोस्तों। तो देखिए, भारत में मेटल डिटेक्टर खरीदना क्या लीगल है या इलीगल। तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मेटल डिटेक्टर लेके हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। क्या मेटल डिटेक्टर लेके हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। मेटल डिटेक्टर खरीद के हम घर पे रख सकते हैं या नहीं। मेटल डिटेक्टर को कहाँ चलाए और कहाँ नहीं। तो ये पूरी जानकारी अभी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक आता है कि मेटल डिटेक्टर खरीदना इंडिया में लीगल है या इलीगल। तो इसका जवाब भी सुनिए दोस्तों। मेटल डिटेक्टर खरीदना इंडिया में कोई भी इलीगल काम नहीं है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर अगर इलीगल होता तो बाहर कंट्रियों से ये इंडिया में इंपोर्ट नहीं हुआ था। मतलब बाहर कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट ही नहीं हुआ होता। सरकार इसको वहीं रोक लेती। कस्टम, GST टैक्स वाले इसको वहीं रोक के जब्त कर लेते। अगर इलीगल कोई चीज़, मतलब कि बाहर से कोई सुई भी आती है तो उसका टोटली टैक्स करता है, GST होता है, कस्टम होता है, इसके बाद ही वो इंडिया में इंटर होती है। तो सिंपल सा है कि मेटल डिटेक्टर खरीदना कोई इलीगल नहीं है। हाँ, एक कानून है जो ट्रेजर ट्रो एक्ट पढ़ सकते हैं गूगल पे। तो वहाँ पे क्या है कि ज़मीन के अंदर आपको समझिए 6 इंच नीचे कोई चीज़ मिलती है तो उस पर गवर्नमेंट का हक होगा। लेकिन उसके में भी रास्ता ये है कि दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, अगर आप ईमानदारी से वो गवर्नमेंट को देते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आपको बख्शिश के तौर पर ज़रूर देती है। या समझिए आपकी पूर्वजों का है या आपके पुरखों का है, तो उसको अगर आप कोर्ट में साबित कर देते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रतिशत आपको गवर्नमेंट 100% आपको हेल्प करती है, बख्शिश आपको मिलता है। तो इसीलिए अभी आप मेटल डिटेक्टर में डाउट बहुत से रहते हैं कि मेटल डिटेक्टर खरीदा है तो हम लेके जाते टाइम कहीं पुलिस पकड़ लेंगे तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप अगर कहीं से भी मेटल डिटेक्टर, चाहे हमारी शॉप से खरीदो, चाहे हमारी दुकान से, चाहे हमारे पास से खरीदो या कहीं और से, लेकिन मेटल डिटेक्टर आपने अगर खरीदा है तो दोस्तों उसकी स्लिप, उसकी रसीद ये लेना ज़रूरी है। उस रसीद के ज़रिए आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। और अभी ये तो हो गई, आप ट्रैवल मेटल डिटेक्टर खरीद सकते हैं, कोई इलीगल नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी जो ज़रूरी बात है वो कान खोल के सुनिए, क्योंकि इस बातों में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अभी आपने मेटल डिटेक्टर खरीदा, ये तो इलीगल नहीं है, आपको पता चल गया होगा। घर पे रखना भी इलीगल नहीं है। कई लोग डरते हैं कि घर पे मेटल डिटेक्टर रखेंगे तो कहीं घर पे रेड वेट ना पड़ जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए। ये कोई दोस्तों बॉम्ब नहीं है या कोई वेपन नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो, ठीक है। एक हॉबी के तौर पर इसको आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको जो रूल फॉलो करने हैं वो जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं, जैसे कि कोई ऐतिहासिक जगह है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है या उसको क्षतिग्रस्त नहीं करना है। अगर आप गलती से भी कोई हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को अगर गलती से भी कोई टच करते हो तो इसका जुर्माना या इसका नुकसान 100% आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अब मेटल डिटेक्टर चलाए कहाँ। तो देखिए दोस्तों, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कि आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव्स है, आपके कलीग्स है, इनके परमिशन के साथ अगर आप मेटल डिटेक्टिंग करते हो तो आप पे कंप्लीट होने की कोई सवाल ही नहीं। हाँ, लेकिन और एक कानून है इंडिया में जो कानून है वो किसी की प्रॉपर्टी में डायरेक्ट आप घुसना, जिसको बोलते ट्रेस पासिंग कानून। गूगल आप करके देखिए, किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाज़त के अपन अगर घुसते हैं
तो उसको सीधा सीधा चोरी कहा जाता है। अगर बिना साजिश है दोस्तों कि बिना परमिशन के किसी के भी हम घर में अगर एंटर होते हैं तो हमको चोरी बोलेंगे ना। परमिशन लेके भाई किसी के घर पे जाना चाहिए। अगर अपन गलत काम करते हैं तो उसके गलत नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए बिना इजाज़त या बिना प्रॉपर्टी, अभी किसी प्रॉपर्टी में आपको हंटिंग करना है, चलिए आपका दोस्त है या रिलेटिव्स है, तो उससे एक 100 रुपीज़ के स्टैम्प पर आप लिख के ले सकते हो कि आपने हमें परमिशन दी है करके हम यहाँ पे मशीन चला के कुछ मिला तो इसमें से हम गवर्नमेंट की भी हमारी मदद हो जाएंगी। और मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट भी एक ऐसा कानून बनाए जिससे मेटल डिटेक्टिंग करने में और भी आसानी हो, और जो पुराने कानून है उसको बदल के एक नए कानून को अच्छे से डेवलप करे, जिससे मेटल डिटेक्टिंग आजकल जो लोग करना चाहते हैं, जो देश की मदद करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या है, पुराने समय में बैंक्स नहीं थे तो पूरा जो सामान था वो ज़मीन में ही पड़ा रहता था, कोई लॉकर नहीं थे, तो इस वजह से लोग क्या करते थे, ज़मीन में ही सामान फेंक देते थे। और मेटल डिटेक्टर की मदद से आजकल बहुत सारे जो खजाने हैं उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है और इससे अपने सरकार का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि देखो, आप सही जगह जाओ, गलत काम करोगे तो 100% फंसना है। किसी हमारी पुराने धरोहरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में हंटिंग करिए, जिसकी भी प्रॉपर्टी में हंटिंग करिए, जिसकी भी प्रॉपर्टी में हंटिंग करेंगे उससे एक बार आप लिखित में परमिशन लिख के फिर हंटिंग करिए दोस्तों। और देखिए, मैंने जितना हो सके उतना आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके समझाने की कोशिश की कि मेटल डिटेक्टर खरीदना कोई इलीगल नहीं है और आप बिंदास होकर मेटल डिटेक्टर खरीद सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेटल डिटेक्टर खरीदने से आपको मेटल डिटेक्टर की रिसीट लेना ये ज़रूरी है, उसकी स्लिप लेना ज़रूरी है, टैक्स की पर्ची लेना ज़रूरी है। इसके बगैर आप कहीं सराइवल नहीं कर सकते। आपके पास कम से कम बिल रहना चाहिए मेटल डिटेक्टर आपने जो खरीदा है, ठीक है, तो आपको सेफ्टी रहती है। इसलिए बता रहा हूँ, आजकल आप देखते हैं ना, 2 पैसे बचाने के चक्कर में ये सस्ता दे रहा है, नकली दे रहा है, आप कुछ नहीं देखते, लेकिन जाके खरीदते हो और फंस जाते हो। वो बिल आपको कुछ नहीं देते। और कल को कोई आपको, समझ लो बाई चांस आप सफ़र कर रहे, किसी ने रोक लिया और ये क्या है और इसका बिल दिखाओ बोले, तो आपके पास बिल नहीं रहेंगे तो आप बुरी तरह फंस सकते हो। तो इसलिए दोस्तों बिल ज़रूरी है। जिससे भी मेटल डिटेक्टर खरीदो उससे पहले बिल ले लो। और इससे अधिक आपको अगर मेटल डिटेक्टर के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। इंडियन ट्रेजर ट्रू एक्ट आपको पूरा कंप्लीटली वहाँ पे आपको समझाया गया है कि क्या है क्या नहीं कानून में। और कोई गलती हो गई या कुछ मेरी तरफ से कहने में कोई कमी रह गई होंगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके मन में जो भी शंका या डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेटल डिटेक्टर देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे हर एक ब्रांड के आपको मेटल डिटेक्टर एक ही छत के नीचे पूरे ब्रांडेड मेटल डिटेक्टर सिर्फ 12,000 से स्टार्ट होने वाले डिटेक्टर सबसे सस्ते इंडिया में स्टार्ट होते हैं। और आपको ग्राउंड टेस्ट करके दोस्तों पूरी ट्रेनिंग के साथ अच्छे से समझा के दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में होएगा उतना हमने आपको एक अच्छे से सिंपल ही भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आज का वीडियो सच में आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेटल डिटेक्टर खरीदने के लिए ज़रूर संपर्क करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।